हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, उनकी पूरी जो डिटेल है वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी बुक है वो पढ़नी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन के लिए फर्स्ट ग्रेड की क्या भूमिका है, ये आप बहुत अच्छे से अब ये समझ चुके होंगे कि अगर अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा है लेकिन फर्स्ट पेपर में अगर हम 40% नहीं कर पा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट अच्छा होना या नहीं होना वो कोई भी मैटर नहीं करता। हालांकि जो भी रिज़ल्ट अभी हाल फिलहाल में जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं उनमें आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस बार ग्रुप जो ए हो, बी हो, सी हो, जो भी ग्रुप हो, सभी का जो फर्स्ट पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा आया है, कठिन आया है। तो हमें अब इसके बारे में विचार करना ज़रूरी है। हमें फर्स्ट पेपर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है। तो बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए मैडम, बहुत बार पहले भी बताई गई है, लेकिन अब मैं दोबारा से नए सिरे से इस वीडियो में सभी बुक्स की यहाँ पे बात करूँगी कि कौन कौन सी बुक्स हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इतिहास की, क्योंकि इतिहास के क्वेश्चन जो हैं, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो फर्स्ट पेपर में थोड़े ज़्यादा आते हैं। 10+ क्वेश्चन हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। पर्टिकुलर आपको सिलेबस दे रखा है, भारत का इतिहास है और राजस्थान का इतिहास है। यहाँ पर अगर बुक की मैं बात करूँ तो आपके लिए जो बेस्ट बुक होगी वो बुक है नाथ पब्लिकेशन की बुक है, वो आप ले सकते हो। उसका जो नया एडिशन है वो ले सकते हो। साथ ही साथ मैं अलग से एक यूट्यूब चैनल भी आपको बताऊंगी जिसके हेल्प से आप नए आरपीएससी की पैटर्न के अनुसार उसको पढ़ सकते हो। जैसे इस बार आप बोलोगे मैडम नाथ पब्लिकेशन की बुक्स इस बार इतना ज़्यादा नहीं कर पाई, तो वो नाथ नहीं, कोई भी बुक वो इतना ज़्यादा मैटर वो प्रोवाइड नहीं कर पाई, तभी तो सिलेक्शन कम रह गई, नहीं तो तभी तो कट ऑफ कम जा रही, नहीं तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जानी चाहिए थी। तो वो हम बात करेंगे। तो आपको फर्स्ट मैं हिस्ट्री के लिए जो मेरा सजेशन है वो है नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री पोर्शन के लिए, आप उसे खरीद सकते हो, जिसमें कला व संस्कृति वाला टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। भूगोल, ज्योग्राफी के लिए आप स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो ज्योग्राफी की बुक वो सिहाग सर की जिन्होंने निकाल रखी है वो आप ले सकते हो। उसका नया एडिशन आ रखा है, आप नए एडिशन को ख़रीद सकते हो और वहाँ से उस ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है कि मोस्टली बुक्स में आपको सेम ही देखने को मिलेगी, ऐसा और कोई बहुत ज़्यादा बदलाव वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट है, थर्ड है आपके पॉलिटी के लिए आप पर्टिकुलरली पहली बात तो एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी के अलावा आप राजस्थान अध्ययन की बुक्स पढ़ें, और इसके अलावा बेनीवाल सर है, उनके जो नोट्स हैं कलाम एकेडमी के वो आप ले सकते हैं, वो भी अच्छे हैं पॉलिटिकल के लिए। तो पॉलिटी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं बताना चाहूँगी, हिंदी और इंग्लिश के लिए बेस्ट है कि आप 9th और 10th की जो आपके ग्रामर की बुक आती है, व्याकरण की जो किताबें आती है, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर की, वो वहाँ से पढ़िए। इसमें आपके संजीव एक्सीलेंट की कुछ पासबुक टाइप में चलती है, आप उनका भी इंग्लिश के लिए तो काफ़ी अच्छी हैं वो, आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं। आपके जो भी टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं हिंदी इंग्लिश के वो आप वहाँ से कर सकते हो। तो आपको किसी या फिर आप राघव सर हैं उनकी भी हिंदी के लिए बुक ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि 9th 10th की जो व्याकरण की किताबें हैं वहाँ से आप मैटर को पढ़िए। आप कोई भी वहाँ की संजीव या एक्सीलेंट दोनों में से कोई भी एक, दोनों क्लास की ले लेना, 9th और 10th की, आपको काफ़ी हेल्प वहाँ पे मिलेगी। बात करूँ रीजनिंग के लिए आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कोई भी आप बुक वहाँ पे ले सकते हो। कोई पर्टिकुलर बुक का मैं नाम यहाँ पे कोई हरियंत की बुक ले सकते हो, कोई भी आप, या फिर जो पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रेड के लिए गाइड्स आती है, जैसे कि आपके सिखवाल पब्लिकेशन की आती है, लक्ष्य की आती है, राय की आती है, नाथ पब्लिकेशंस की भी आती है, वो आप ले सकते हो। मैथ के लिए यूएस शेखावत सर हैं, उनकी एक बुक आती है मैथ के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है, आप मैथ वहाँ से कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड की।
साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड की मैथ के लिए आपको 9th और 10th क्लास के जो चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, वो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। और इन चैप्टर में भी जो क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर है उसके ऊपर बहुत अच्छे से आपको फोकस करना होगा। ये चैप्टर है, इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। घन घनाभ, शंकु, बेलन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आप वहाँ से ये पढ़ोगे। नेक्स्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए पहली बात तो आपको एक साथ नहीं पढ़नी है, हर महीने आपको करंट अफेयर पढ़नी है। न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है, उनकी मेन जो बातें हैं उसको अलग रजिस्टर में नोट कर लेना है। साथ ही साथ जो आपकी मासिक पत्रिकाएं आती है, जैसे क्रोनोलॉजी है, मूमल है, या फिर आपके मूमल के अलावा आपके नाथ पब्लिकेशन की भी आती है, आपके उत्कर्ष की भी आती है, तो आप उनकी रेफरेंस ले सकते हो। आपको करंट डेली बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब का करंट पूछा गया है अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम में, उसे आप एक साथ वार्षिकांक ला के पढ़ो तो उससे आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो मासिक पत्रिका जो आ रही है उसको आप पढ़ने की आदत थोड़ी डाल दीजिए, तो करंट आपका अच्छा खासा हो जाएगा। साइंस के लिए मैडम क्या करें? साइंस के लिए भी आपको 9th 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें जो चैप्टर्स वहाँ पे आपको बता रखे हैं उन चैप्टर को ही देने हैं, और वो पूरा का पूरा नहीं, उनमें से जो सिलेबस वाइज जो दे रखा है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस आपके साइंस के आते हैं, 5 में से आपके 2 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के आ जाते हैं, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री उनके आते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि नहीं छोड़ दो, छोड़ देने वाली जैसी बात तो है ही नहीं, क्योंकि छोड़ने वाला कॉन्सेप्ट तो चला गया कि हम किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। तो मैंने अभी तक आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आपको हिंदी, इंग्लिश, करंट, उसके अलावा रीजनिंग की बात की, मैंने साइंस की बात की, और भी बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए, जैसे बायोस्टेट्स है, बायोस्टेट्स आती है, तो बायोस्टेट्स के लिए आप मीन, मोड, मीडियन का जो 9th और 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर है मैथ का, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बात करें मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए आपको राठ पब्लिकेशन की बुक पढ़नी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग राठ पब्लिकेशन एक ट्रस्टेड पब्लिकेशन है, जिसकी बुक मैनेजमेंट की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी आती है। मैंने भी वही पढ़ी थी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, और उसका नया एडिशन आता रहता है। तो राठ पब्लिकेशन की बुक आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही मिल जाएगी, तो आपको मैनेजमेंट के लिए राठ पब्लिकेशन की बुक के ऊपर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, तो वंदना जादौन मैम के नोट्स अगर आपको मिल पाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में, तो वंदना जादौन मैम के नोट्स लीजिए, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी है, अच्छे से समझ में आ जाती है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं। डिटेल में पढ़ना है सब चीज़ों को, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ना है, तो धीर सिंह धाबाई हैं, उनकी बुक आती है अवनी पब्लिकेशन की, शिक्षा मनोविज्ञान की, वो बुक आप परचेज कर सकते हो, काफ़ी फ़ायदा आपको उससे मिलेगा। तो ये जो मेन जो सब्जेक्ट्स है वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। हिंदी, इंग्लिश कवर कर लिया मैंने, आपके मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सभी की बुक्स की मैंने एक डिटेल आपको बता दी है। पहले भी कई बार मैं ये डिटेल्स आपको बता चुकी हूँ। आपको इन्हीं किताब के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, मैं बार बार कह रही हूँ, इन राजस्थान अध्ययन की बुक में आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजस्थान अध्ययन की बुक्स आप किसी पब्लिकेशन की ना लेके, जो एक्चुअल में राजस्थान अध्ययन की किताबें आ रखी है, छोटी छोटी सी आती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आएंगी, रीज़नेबल प्राइस में आएंगी, आप उन बुक का रेफरेंस लीजिए, आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आपको और कोई भी बुक से रिलेटेड क्वेरी चाहिए कि मैडम ये पर्टिकुलर बुक है, हम ये पढ़ सकते हैं क्या, देखो आपके पास जो बुक है आप वो भी पढ़ सकते हो। ऐसे नहीं है कि मैंने ये बुक बताई आप इन्हीं को परचेज़ करो, इन्हीं को पढ़ो। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि नहीं ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन एग्ज़ाम के लास्ट तक सिर्फ बुक ही सर्च करते रहना, ये एक अच्छी समझदारी वाली बात नहीं है। इससे आपका भटकाव बहुत ज़्यादा होता है, आप पढ़ नहीं पाते हो अच्छे से, टॉपिक को कर नहीं पाते हो। टॉपिक तो वैसा ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं टॉपिक, हाँ अब थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है।
और ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो पैनोरमा करके बुक आती है, जिसमें हर एक टॉपिक आपके राजस्थान जीके का बहुत डिटेल में दे रखा है। तो पैनोरमा की बुक आप लेकर बहुत डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हो। पैनोरमा की बुक आती है, ग्रंथ टाइप की बुक है, वो काफ़ी मोटी होती है। हमने भी सोचा था पहले पढ़ने का, लेकिन उसको देखकर ही थोड़ा सा लगा नहीं इतनी बुक तो हमसे नहीं पढ़ी जाएगी, साइंस के स्टूडेंट हैं, इतनी ज़्यादा रुचि भी नहीं है इस चीज़ में। हाँ, इतनी रुचि हो जानी चाहिए कि हाँ हमारा पेपर क्लियर वहाँ पर हो जाए, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। कोई पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स आपको मिल रहे हैं, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके आपके अलग मटेरियल है उसको भी उसके साथ कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट पेपर को पूरी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ क्लियर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसको क्लियर करना ही बड़ा मुश्किल हो गया था इस बार। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल ऐसा जो आप तैयारी कर रहे हो उसका आपको फल मिले और आप फर्स्ट पेपर की वजह से तो बिल्कुल भी सिलेक्शन की दौड़ से ना हटे। तो ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।